जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे सामने केबीसी विद्यालय के डायरेक्टर श्री प्रकाश ओझा सर हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी नमस्कार। मैं प्रकाश ओझा, स्कूल का डायरेक्टर। और मुझे आपको डायरेक्टर ना कह करके एक कार्यकर्ता बोलिए और एक शिक्षक बोलिए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों को मैं डायरेक्शन तो देता हूँ, पढ़ाई को लेकर के मैं क्लास भी लेता हूँ, बच्चों के साथ मैं जुड़कर खेलता भी हूँ। अभी आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा, बच्चे खेल भी रहे हैं और शारीरिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम हम सब कराते हैं बच्चों को। तो अपने स्कूल की खूबियों को मैं बताना नहीं चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और नामांकन का समय है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्कूल का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने स्कूल को दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में कुछ अलग क्या है। हमारे स्कूल में अलग ये है कि हम बुद्धत्व का निर्माण करते हैं, यानी कि हम इसीलिए किड्स बुद्धा कैंपस कहलाते हैं। तो बुद्धा कैंपस में आपके बच्चों के नैसर्गिक मानसिक विकास हेतु हम लोग कार्य करते हैं। हमारे सभी शिक्षक कहीं ना कहीं से लोग ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन हमारे शिक्षक हम लोग गया जा कर के बुद्ध के प्रांगण में जा कर के वहाँ से जो भी हो ज्ञान लेकर के आते हैं और बच्चों को ज्ञान देते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ विपश्यना है वहीं पे ज्ञान का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। तो हम लोग बच्चों को प्राणायाम, योगासन के साथ में बच्चों को ज्ञान देते हैं। और सर, देखा जाए पढ़ाई के अलावा और जैसे कि और अदर स्कूल्स जो है बच्चों को टूर पर दूसरी जगह भ्रमण के लिए ले जाते हैं, आपके विद्यालय में क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग ऐसे आरा के ही पौराणिक ऐसे जगह हैं जहाँ पे सबको पता है लेकिन कोई जानता नहीं है। अब जैसे आरण्य, हम लोग बोलते हैं आरण्य देवी मंदिर, तो आरण्य हमारी ये जंगल की माँ थी। वहाँ सबसे पहले मंदिर हम लोग ले जा कर के, फिर हनुमानगढ़ी, फिर धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ कर के हम लोग गया, राजगीर, ये छोटी छोटी जगहों में तो हम लोग घुमाते हैं। लेकिन ये छोटा जगह नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये जगह पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। इसलिए हम लोग बच्चों को टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं हम लोग घुमाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं और सिखाते भी रहते हैं। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा बिहार है। और सर, केबीसी विद्यालय जो है उसके अनुशासन के बारे में क्या कहेंगे और व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, हाँ, ये सबको पता है। लेकिन अब रह गई बात कि अनुशासन से अगर हम नहीं चलेंगे तो हम विद्यालय नहीं चला पाएंगे। क्योंकि बच्चे अनुशासन में तब होते हैं जब शिक्षक उनको सिखाते हैं। हमारे सभी शिक्षक इस मामले में सबसे आगे रहते हैं कि कहीं अनुशासन में कमी ना हो। इसलिए अनुशासन पे हमारा विशेष ध्यान रहता है, संस्कार पे हमारा विशेष ध्यान होता है। संस्कार माता पिता से ही बच्चों को मिलते हैं, लेकिन माता पिता से हम लोग सलाह लेते रहते हैं, आग्रह भी करते हैं। उनको ऐसा है कि टाइम टू टाइम पीटीएम, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में बैठ करके हम लोग राय चर्चा सलाह करते रहते हैं। नामांकन के विषय में क्या कहेंगे? देखिए, नामांकन के विषय में ये कहेंगे कि ऐसे तो नामांकन हर साल तो मतलब आते ही रहते हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि नामांकन में हम लोगों ने भारी छूट दिया हुआ है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आप नामांकन के लिए अपने मन में ये ना लें कि एक बहुत बड़ा चार्ज यहाँ लगने वाला है। ऐसा कुछ नहीं, आपको रिलैक्स फील होगा। आपके बजट में कम से कम पैसों में एक होता है एक अच्छी बेहतर शिक्षा आप लोग केबीसी कैंपस में ही आकर के प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी आशा है कि आप लोग यहाँ आएंगे एक बार तो खुश होकर के जाएंगे कि बच्चों में कुछ बदलाव हो रहे हैं। Yes, yes, very good, very good. Oh!